जो तक से जो तक जलाते रहो, नीरा देवी के झंडा फहराते रहो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। पढ़ लिख कर जो बच्चा बेरोजगार कर रहे हैं उनको रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री से भी मुख्यमंत्री से भी लड़ने के लिए बोले हैं। ये अगर करेंगे तो हमारे विधानसभा में मैडम पक्का है आ रहा है मैडम। नमस्कार, आप देख रहे हैं HAB न्यूज और चुनाव यात्रा के दौरान हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर जिले के भटौना पंचायत के वार्ड नंबर 1 में और यहां हमारे बीच मौजूद है श्रीमती नीरा देवी, काटी विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी जो कि निर्दलीय उम्मीदवार है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका मुख्य मुद्दा क्या है। मैडम, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप निर्दलीय भावी प्रत्याशी हैं और दिख भी रही है कि आप लीड करती हुई, तो जनता को आपसे क्या उम्मीद रखें, जनता आपसे क्या उम्मीद रखें? ये सबसे पहले मैं जीत का श्रेय हम अपना जनता को देते हैं जो आपके सामने मार्गदर्शन देख रहा है। इनका जीत है, ये हमारी जीत नहीं है। और इन लोग के लिए हम जब तक जिंदा रहेंगे, विकास तो मेरा मूल है और महिलाओं को मान सम्मान मेरा मूल मुद्दा है और बेरोजगारी दूर करना मेरा मूल मुद्दा है। मैं बेरोजगारी के लिए मैं पटना विधानसभा में आवाज़ उठाऊंगी और हमारा यूथ जितने हमारे नौजवान पढ़े लिखे जो आज ताश खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जनता को गुमराह करने की आदत है बड़े नेता को, जो जीत कर आज तक चुनाव गए, गरीब गुरबा को मान सम्मान के वजह अपमान किए। आज मैं अपमान के बदला लेने के लिए कांटी विधानसभा के एक नॉर्मल परिवार की महिला आज मैं विधानसभा में उपस्थित हूँ। मैं तो जान भी नहीं रही थी कि मैं चुनाव लड़ूंगी, यहाँ मुझे मौका मिलेगा। तो हमारे बीच नीरा देवी भावुक होती हुई, जो कि इनको जनता से इतनी लगाव है और समाज से भी महिला है, जनता इन्हें समर्थन भी देती है, जनता को अपने घर और परिवार, अपने परिवार के सदस्य समझती है। मैडम, आपसे सबसे पहले तो आप भावुक नहीं हुए मैडम, जनता आपके साथ है वो दिख रहा है। आप ये बताइए कि जो हमारे बेरोजगार नौजवान युवक जो पढ़ करके फिर भी रोड पे हैं और हमारे जो पिछले या वर्तमान जो हमारे कांटी से रहे हैं सत्ताधारी, वो कभी गांव में कभी वापस आए हैं? नहीं आए हैं? नहीं है। जो पिछला विधायक जी हैं उनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, उनके बारे में बहुत कुछ कहना नहीं चाहती क्योंकि वो चुनाव मैदान में आउट है। जी जी, वो कहीं से है नहीं और उनका चौथा नंबर है। मैं भावुक तब हुई हूँ कि मैं जिला परिषद से आज यहाँ तक सफर तय की हूँ और इतना समर्थन मेरे साथ है और मैं एकदम नॉर्मल परिवार की महिला हूँ। मैं पैसा वाली भी नहीं हूँ, केवल लोकप्रिय हूँ। वो लोकप्रियता हमारे सामने दिख रहा है, इसलिए मैं भावुक हुई हूँ। ये जीत हमारे सारे जनता, तमाम जनता का है, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। हमारे समाज में जो महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी हैं, कुछ काम करना भी चाहती है लेकिन उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उन्हें क्या करना चाहिए? उनके लिए भी मैं व्यवस्था करूँगी। मैं सरकार से मांग करूँगी कांटी विधानसभा में एक बहुत बड़े कंपनियां का निर्माण हो जिसमें महिला पुरुष दोनों काम करें और दोनों का वेतन 10,000 से ऊपर हो ताकि परिवार चल सके। तो कंपनी तय करती है और काम के हिसाब से तय होती है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री से भी लड़ाई लड़ करके एक बहुत बड़ी कंपनी का निर्माण कराऊंगी कांटी विधानसभा के अंदर। ऐसा अगर आप करती हैं तो बहुत बड़ी योगदान होगी आपके कांटी के युवाओं के लिए, कांटी के यूथ के लिए। दूसरी सवाल ये आपसे कि आपके समर्थक से हम कल मिले थे, वो कह रहे थे कि कोई नहीं है टक्कर में, इसीलिए मत पड़ो किसी के चक्कर में। ऐसा क्या मतलब? समर्थक अपना देख रहे हैं क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, उनको अनुमान है और विश्वास है, इसलिए वो कहते हैं कि कोई नहीं है टक्कर में। पर मैं भी ये बात बोलूँगी कि गरीबों की संख्या 80% है और मैं गरीब घर की नेता हूँ, नेता नहीं मैं बहू हूँ, इसलिए 80% गरीब हमारे साथ है, तो जीत हमारी गरीब की होगी। तो आप देख रहे थे, थैंक यू मैम इसके लिए, हमारे चैनल में 2 मिनट समय देने के लिए, क्योंकि आपके समय अभी कीमती है बहुत। ठीक है, ठीक। जानते हैं हम यहाँ के लोगों से नीरा देवी के बारे में क्या कहना है उनका, मतलब क्या नाम है जी आपका? सूरज कुमार। सूरज जी, जी। आप इस बार वोटर हैं या नहीं?
सर इस बार नहीं है, अभी अंडर एज है। यस सर। एज है, लेकिन फिर भी आप क्या चुनाव के संबंधित हम राजनीति के बारे में कुछ इस राजनीति के बारे में कहेंगे कि जो मुद्दा मैडम उठाने जा रही हैं, जो पढ़ लिख कर जो बच्चा बेरोजगार कर रहे हैं, उनको रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री से भी मुख्यमंत्री से भी लड़ने के लिए बोले हैं। ये अगर करेंगे तो हमारे विधानसभा में मैडम पक्का है आ रहे हैं मैडम जी, क्योंकि इस बार मैडम आ ही रहे हैं। इतिहास में यह पहला विधानसभा चुनाव है जी जी जिसका मुद्दा रोजगार बना है। जी जी आज से पहले ऐसा कोई भी विधानसभा चुनाव नहीं हुआ था जिसका मुद्दा रोजगार बना था। और अगर रोजगार मैडम दिलाती है तो इसके लिए कांटी के जनताओं के लिए, कांटी के युवाओं के लिए ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और उम्मीद भी यही रखेंगे। जानते हैं कुछ और लोगों से हमारे बीच हैं। क्या नाम है सर आपका? सुरेश सैनी। बताएंगे कुछ, किनकी हवा है इधर? हम लोग तो यहाँ नीरा देवी को हवा है। नीरा देवी। हम लोग चाहते हैं जो नीरा देवी को कैसे विजय बनाए। हमारा कैंडिडेट बहुत अच्छा है, गरीबों का है। वैसे आप क्यों चाहते हैं कि नीरा देवी ही आए? कुछ बताएं उनके बारे में, कुछ विशेषताएं। इसलिए जो वो पहले से जीते हुए हैं यहाँ जिला परिषद से, जनता को बहुत देखभाल कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं जो उन्हीं का मतलब जिताना है, जो गरीबों को साथ देते हैं बस। यानी गरीबों को साथ देते हैं, राइट। तो आपके कहने का मतलब कि जो नीरा देवी महिला हैं, जो महिला प्रत्याशी दलित हैं, वो समाज से भी महिला है, समाज से मिले हुए हैं। उन्हें उनके नज़र में गरीब अमीर कोई भेदभाव नहीं है। कुछ नहीं। यही आप कह रहे हैं? हाँ, और इसलिए आप समर्थन कर रहे हैं। जी, थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नागेंद्र सैनी हुआ। नागेंद्र सैनी। ये क्या लिए हुए दिखाइए? ये नीरा देवी का क्या छाप है इनका? कुकर छाप है। कुकर छाप है। तो आप उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं तहे दिल से, मतलब पूरी जनता के साथ में। उम्मीद है जो नीरा देवी का जीता अगर मतलब भारी मत मतलब उनको कितना उम्मीद है आप? कितना उम्मीद? 80% उम्मीद है जो उनको वोट देकर 80% है कि मैम निकलना रहे। जी, थैंक यू। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हम जहाँ भी चुनावी यात्रा में जा रहे हैं वहाँ एक बात जरूर कहते हैं कि भुला दो उस हस्ती को जो जीतने के बाद भूल जाती है छोटी छोटी बस्ती को। क्योंकि नीरा देवी में वो क्वालिटी दिखती है, जनता को दिख रही है, जनता को विश्वास है उन पे, और इसलिए इस बार नीरा देवी आ रही है। जानते हैं यहाँ के महिलाओं को, क्योंकि नीरा देवी एक महिला है, महिला प्रत्याशी है। महिलाओं के प्रति उनका क्या कहना है, महिलाओं के प्रति क्या रुझान है? नाम है चाची आपका? उर्मिला देवी। उर्मिला देवी। आपके अनुसार यहाँ किनका हवा है बटौना में? नीरा देवी के हवा है। का है हमारा लोग के काटी क्षेत्र के बहू है। हमको 20 साल के हम लोग के साथे है। 2 बार जिला परिषद बनाए हैं हम लोग। तो संग में लग में है चमड़ुआ, तो हम लोग तो उतहीं जाएंगे। तो नीरा देवी के घरे कभी गेली है कि ना? हम जाते हैं। मिला ले मान सम्मान? हाँ, मान सम्मान। खुश है ना उनसे? हाँ, खुश है। चलिए, जोता से जोता जलाते रहो, नीरा देवी के झंडा फहराते रहो। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये है नीरा देवी के समर्थक, महिला समर्थक। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज दशहरा भी है, और दशहरा असत्यों पे सत्य का विजय है। जब दैविक युगों में अत्याचार बढ़ा था, तो उस अत्याचारी और अत्याचारों को खत्म करने के लिए एक नारी शक्ति का ही जन्म हुआ था। और हमें लगता है, हमें क्या, यहाँ के जनताओं को लगता है कि नीरा देवी वही नारी शक्ति का अवतार है जो इस बार भ्रष्टाचार रूपी राक्षसों को खत्म करने आई है। थैंक यू।